विप्र, धेनु, सुर और संत के हितार्थ मानव देह धारण कर त्रेता युग में अवतरित हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के देश भर में अनेकों मंदिर हैं। इन मंदिरों में श्रद्धालु श्री राम की पूजा भगवान मानकर करते हैं, लेकिन अयोध्या के बाद देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान राम की पूजा एक राजा के रूप में होती है। इतना ही नहीं, बाकायदा पुजारी, सिपाही और श्रद्धालु राम राजा सरकार को सलामी भी देते हैं। 16वीं शताब्दी से यहां भगवान राम राजा के रूप में पूजे जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नवनिर्मित जिले निवाड़ी के ओरछा धाम की। यहां पर विराजे भगवान श्री राम की पूजा राजा के रूप में होती है। यह देश का सबसे प्राचीन, लोकप्रिय और महत्वपूर्ण मंदिर है। प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सिपाही सलामी देते हैं। बाकी दोपहर पर भी उन्हें नियमतः सलामी दी जाती है। यह स्थान ऐसे अनूठे रहस्यों को संजोए हुए है जो आज भी विशेषज्ञों के लिए चुनौती बने हुए हैं। यह स्थान जितना ही रमणीक है, कहीं उससे ज्यादा रहस्यों की खान। ओरछा का इतिहास 8वीं शताब्दी का भले ही हो, लेकिन मंदिर का इतिहास और भी पुराना है। इतिहास के जानकार डॉक्टर एस.बी. भारद्वाज के अनुसार राजा मधुकर शाह को भगवान राम ने स्वप्न में दर्शन दिए और अपना एक मंदिर बनवाने को कहा। राजा ने यहां पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मधुकर की रानी गणेश कुंवर अयोध्या धाम से राम राजा सरकार को लेकर पहुंची और उन्हें रसोई में पधराया। जो मंदिर भगवान राम की मूर्ति के लिए बनवाया था, वे वहां नहीं पहुंचे। रसोई से मूर्ति स्थापना के वक्त यह अपने स्थान से हिली नहीं। इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हुए महल को ही मंदिर का रूप दे दिया गया और इसका नाम रखा गया राम राजा सरकार मंदिर। यही वह वजह है कि अब तक यहाँ किसी भी शासक या फिर शासन प्रशासन के आला अफसरों को सलामी नहीं दी जाती है। ओरछा को दूसरी अयोध्या के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर राम राजा अपने बाल रूप में विराजमान है। किंवदंती है कि श्री राम दिन में यहाँ तो रात्रि में अयोध्या विश्राम करते हैं। शयन आरती के पश्चात उनकी ज्योति हनुमान जी को सौंपी जाती है, जो रात्रि विश्राम के लिए उन्हें अयोध्या ले जाते हैं। मधुकर शाह और उनकी पत्नी गणेश कुंवरी साक्षात दशरथ और कौशल्या के अवतार बताए गए हैं। त्रेता में दशरथ अपने पुत्र का राज्याभिषेक न कर सके थे। उनकी यह इच्छा भी कलयुग में पूरी हुई। पंडित रमेश मिश्र ने बताया कि एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह ने अपनी पत्नी से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्त थी। उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। क्रोध में आकर राजा ने उनसे यह कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर तप करने लगी। अंततः वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यहां पर उन्हें राम राजा सरकार के दर्शन हुए और राम रानी के साथ ओरछा धाम पहुंचे। जिस स्थान के राजा राम लला हों, वहां की दिव्यता और भव्यता की बात ही निराली होती है। यहाँ का बागान, मीनार जहां श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं, तो वहीं सुरंगे, स्तंभ, मीनारों के रास्ते अलौकिक हैं। समीप स्थित 4 महल, जहांगीर महल, राजमहल और शीश महल भी खास हैं। महल बुंदेलाओं की वास्तुशिल्प, खुले गलियारे, पत्थरों वाली जाली, वन्य जीवों की मूर्तियां, बेल बूटे जैसी तमाम शिल्प यहाँ की विशेषता है। इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम कुमार उपाध्याय के अनुसार बुंदेलाओं का राजकाल 1783 में खत्म होने के साथ ही ओरछा भी गुमनाम हो चला था। फिर स्वतंत्रता संग्राम के समय सुर्खियां बटोरी और चंद्रशेखर आजाद ने क्षेत्र को आबाद किया। मान्यता पर प्रदेश सरकार ने भी चारों पहर यहां पर 2 बंदूकधारी जवानों को भगवान के पर्सनल गार्ड के रूप में तैनात कर रखा है। राम राजा सरकार के धाम में बेतवा नदी भी यहां पहुंचने वाले लोगों को सम्मोहित कर लेती है। सरकार के दरबार में सलामी देने से पहले यहां पहुंचने वाला हर शख्स इस नदी में स्नान करता है और लहरों से खेलता है। पश्चिम में लक्ष्मी नारायण मंदिर भी खास है। राजमहल के समीप स्थित चतुर्भुज मंदिर ओरछा की मुख्य धरोहर है। यहाँ की रचना यूरोपीय कैथोड्रल के समान है।